मीन राशि वालों, कोई है जो आपको देख रहा है, कोई छुपकर आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कई बार जिंदगी आवाज नहीं करती, मगर दबाव जरूर डालती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फरवरी 2026 की। हो सकता है इस महीने आपको तालियां ना मिले, मगर ये महीना आपको आने वाले समय के लिए तैयार जरूर कर देगा। और यकीन मानिए, यूनिवर्स भी आपको देख रहा है कि आप थक कर चूर हो जाते हैं या दबाव में और ज्यादा निखरते हैं। इस महीने के दूसरे हिस्से में द्वादश भाव में बनने वाला पंचग्रही योग ये साफ कर देगा कि अब ये जो समय है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल शुरुआत कर चुका है। फरवरी आपको सिखाएगा सेल्फ रिस्पेक्ट बिना सेल्फ डिसिप्लिन के नहीं आती। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए पूरी गहराई के साथ इस मासिक राशिफल को समझने का प्रयास करते हैं। फरवरी 2026 का ये ग्रह गोचर आपकी हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप्स, इन सबको कैसे एक्टिवेट करेगा, इसके बारे में गहराई से समझते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ मीन राशि के लिए आपके अपने चैनल्स का स्पीक्स पर। दोस्तों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि मीन राशि पर आधारित है, तो कृपया इसे अपने मून साइन पाइसेस से ही देखने का प्रयास करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। तो शनि आपके प्रथम भाव में है। शनि की 7.5 अपने मध्यम चरण पर है। शनि तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देख भी रहे हैं। वहीं वक्री गुरु आपके चौथे भाव में है। गुरु की 8वें, 10वें, 12वें भाव पर दृष्टि है। इसके अलावा केतु छठे भाव में, सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध ये चारों ग्रह आपके एकादश भाव में है। राहु आपके 12वें स्थान में है। इस महीने 4 बड़े मुख्य परिवर्तन होने वाले हैं। 3 फरवरी को बुध, 6 फरवरी को शुक्र, 13 फरवरी को सूर्य और 23 फरवरी को मंगल आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 23 फरवरी से आगे आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव में पंचग्रही योग बनेगा। तो आइए एक एक करके आपके हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के बारे में। इस महीने, फरवरी के महीने में शरीर और मन दोनों की परीक्षा होगी। शनि आपके लगन में है। स्टेमिना तो मिलेगा, लेकिन बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर करने की हैबिट इस महीने आपको भारी पड़ सकती है। सिर, घुटने, जोड़ों, त्वचा और नींद से जुड़ी समस्याएं पॉसिबल हैं। 23 फरवरी के बाद जो पंचग्रही योग बनेगा आपके 12th हाउस में, स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो सकता है। एंजाइटी, आंखों में दर्द, पैरों में दर्द आदि की शिकायत भी रह सकती है। केतु छठे भाव में होने से क्रॉनिक इश्यूज जरूर इंप्रूव होंगे अगर डिसिप्लिन रखा जाएगा। ओवर थिंकिंग से आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। ओवर थिंकिंग आपको नींद की कमी करेगी। ऐसे में मेडिटेशन और फिक्स रूटीन ही आपके लिए दवा का काम करने वाली है। करियर की बात करें तो शनि आपके लगन में आपको वर्कहॉलिक बनाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। 11वें भाव में महीने की शुरुआत में जो सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल का युति योग है, ये नेटवर्किंग और विजिबिलिटी को और ज्यादा मजबूत बनाता है। 13 फरवरी के बाद एनर्जी थोड़ी लो रहेगी। मैंने शुरू में कहा था कि कोई है जो आपको देख रहा है, तो जान लीजिए आपके बॉसेस आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इमीडिएट प्रेज नहीं मिलेगा। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। इस महीने आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले रहा है। 23 फरवरी के बाद ऑफिस में किसी बड़े बदलाव या ट्रांसफर की स्थिति बन सकती है। तो ये महीना प्रमोशन का नहीं है, रेपुटेशन बिल्डिंग का ये महीना है, जो अभी
स्टेडी रहेगा, मेहनत करता रहेगा, वही आगे जंप भी करेगा। वहीं बिजनेस की बात करें तो व्यापार के दृष्टिकोण से ये महीना वेट एंड वॉच वाला है, पर्दे के पीछे प्लानिंग करने वाला है। बिजनेस वालों के लिए फरवरी बैकफुट पर रहने वाला महीना। एकादश भाव में इस महीने की शुरुआत में ग्रहों का योग आपको नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है, लेकिन जैसे जैसे ग्रह 12वें भाव में शिफ्ट होंगे, आपको कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतनी होगी। किसी भी नए पार्टनरशिप पर पहले लीगल एडवाइस जरूर लें। इसके अलावा मार्केटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कॉम्प्लायंस, लीगल क्लैरिटी पर फोकस बनाए रखें। 23 फरवरी के बाद इम्पल्सिव एक्सपेंशन से आपको बचना होगा। फाइनेंस की बात करें तो 11वें भाव की शुरुआत से इनकम अपॉर्चुनिटीज पैदा होती रहेंगी, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि कोई है जो छुप कर आपका इंतजार कर रहा है। तो इस महीने जैसे जैसे ग्रह 12वें भाव में शिफ्ट होंगे और 12वां भाव हैवीली एक्टिवेट हो जाएगा, तो ट्रेवल, हेल्थ, फैमिली और इमोशनल खर्चे जरूर करवाएगा। यानी इस महीने कई गुप्त खर्चे छुप कर आपका इंतजार कर रहे हैं। निवेश के मामले में यह समय जोखिम लेने का बिल्कुल भी नहीं है। संचित धन यानी सेविंग्स का उपयोग सोच समझकर करें। बजट नहीं, एक्सपेंस अवेयरनेस बनाइए। पैसा जाएगा पर ये अवेयरनेस आपके काम आएगी। बात करते हैं शिक्षा की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना डिस्ट्रैक्शन वाला है। मेमोरी ठीक, लेकिन कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट होती रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेशेंस रखना होगा। क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी स्टडी और मैटर करेंगे आपके लिए। शॉर्ट डीप सेशंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आपके लव लाइफ की बात करें तो इस महीने स्पेस की जरूरत महसूस होगी। 11वें भाव की शुरुआत में अट्रैक्शन, लेकिन जैसे जैसे ग्रह 12वें भाव में शिफ्ट होंगे, आपका 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाता है, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है। तो ऐसे में साइलेंट एजम्पशंस यानी साइलेंटली कुछ भी सोच लेना रिश्ते बिगाड़ता है। क्लियर कम्युनिकेशन ही आपको इमोशनल सेफ्टी प्रदान करेगा। मंगल और शुक्र की 12वें भाव में युति होने से आप थोड़े इमोशनल और डिमांडिंग भी हो सकते हैं। पार्टनर पर शक करने के बजाय आपस में संवाद बनाए रखें। अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोना सीखें, दबाना नहीं। दाम्पत्य जीवन की बात करें दोस्तों, तो शनि की 7th हाउस पर दृष्टि है। द्वादश भाव में एक के बाद एक 4 ग्रह आने वाले हैं, पंचग्रही योग बनेगा। ऐसे में पार्टनर इमोशनली सेंसिटिव रह सकता है। ईगो नहीं, एम्पैथी चाहिए। और ये जो समय है फरवरी का, ये डोमिनेंस का नहीं है बल्कि इमोशनल एंगेजमेंट का महीना रहेगा। संतान से जुड़ी चिंता या खर्च परेशान कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग आपस में इंप्रूव होगी। बच्चों पर कंट्रोल नहीं, प्रेजेंस दिखाइए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहीं आपके शत्रुओं की बात करें तो एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि कोई आपको छुप कर देख रहा है, बट उसके साथ ही एडमिट करना चाहूंगा कि फिर भी आप मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि केतु आपके 6ठे भाव में है और केतु 6ठे भाव में गुप्त शत्रुओं को कमजोर बनाते हैं। लीगल या कॉम्पिटिटिव मामलों में रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। शांत रहकर काम लेने से विरोधी खुद ही अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे। यात्राओं की बात करें, खासकर विदेश यात्राओं की, 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। 12वें भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, जो विदेश यात्रा, पीआर या विदेशी कंपनियों के साथ काम करने के लिए बेहतरीन मौके देने वाला है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो फरवरी का आखिरी हफ्ता निर्णायक साबित हो सकता है। अगर मौका मिले तो डिले मत कीजिएगा, लेकिन पेपर वर्क परफेक्ट रखें। एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो फरवरी का बजट थोड़ा हिल सकता है, इसलिए सोच समझकर खर्चा करें। हैवी एक्सपेंसेस पॉसिबल हैं। अस्पताल, यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक यानी गैजेट्स पर खर्चे बढ़ सकते हैं। निवेश के लिए केवल वही पैसा लगाएं जो अगले 2-3 साल तक आप भूल सकें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से इस महीने तौबा करना ही समझदारी होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए ठीक रहेंगी। इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से इन्वेस्ट करें। अब बात करेंगे
फरवरी के उपायों के बारे में, तो शनिवार के दिन तिल का तेल दान करना जरूरी है। इसके अलावा काले तिल, काले उड़द भी दान कर सकते हैं शनि साढ़े सती से बचाव के लिए। इसी तरह गुरुवार के दिन चने की दाल दान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इसका कम से कम रोजाना एक माला जाप करें। रत्नों के माध्यम से भी आप उपचार कर सकते हैं। हेल्थ और करियर के लिए पुखराज या गुरु का ही उपरत्न सिट्रीन यानी कि सुनैला धारण किया जा सकता है। भाग्य वृद्धि के लिए लाल या सफेद मूंगा मंगल या चंद्र की अनुकूलता के हिसाब से पहना जा सकता है। संतान और शिक्षा के लिए मोती धारण किया जा सकता है। और ये सभी रत्न आपको हमारी वेबसाइट www.skyspeaks.in से प्राप्त हो सकते हैं, या आप इनके लिए हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मन की सुख शांति के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना भी उत्तम रहेगा। दोस्तों, जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब आगे धुंधला हो तो लहरों के साथ बहने में ही आपकी भलाई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर जरूर लिखें जय हिंद, जय भारत।